all will be good. Okay. So today we will start chapter 2 self-study of supplementary reader part first moral education. Okay. So let's read. Satyam vad, speak the truth. Dharmam char, follow the path of good behavior which is useful for human beings. Swadhyavayat ma pramadam, don't get tired of self-study. The above advice is the most important mantra for making progress in life. It should become a part of our life. Generally, self-study means continuous and deep study of the Vedas. In the olden times, study of the Vedas was very important for development of personality. Today, vast vistas of knowledge are available. So now, only the study of the Vedas will not suffice. Self-study has taken a new meaning today. Deep study of and thinking on any subject of knowledge comes under the preview of self-study. An individual is well equipped for future life only by studying different subjects. Self-study saves an individual from straying from the right path. It helps in giving proper direction to life. As our body and physique remain fit and strong by good digestible and sattvic diet. In the same way, our mind remains healthy by the study and thinking of good literature. Self-study is the diet for our minds. We get spiritual strength from it. Reading good books keeps our mind healthy and brings peace. It develops our intelligence. It inculcates good thoughts. Self-study is an important part of our life. Books, magazines and newspapers are important sources of getting knowledge. By reading them, we can utilize our time in a better way. तो चैप्टर 2 है हमारा सेल्फ स्टडी मीन्स स्व अध्याय, है ना। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। और सेल्फ मतलब खुद का। तो सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम च, मानव के उपयोगी सद आचरण युक्त कर्तव्य पथ पर ही चलते रहो, ठीक है। सद आचरण, गुड बिहेवियर, अच्छा आचरण, ठीक है। तो उस पथ पर, फॉलो द पथ, उस पथ को फॉलो करो, ठीक है, जो मानव के लिए उपयोगी है, यूजफुल है। ओके। स्वाध्यावयात मां प्रमाद मीन्स स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी में कभी लेजीनेस मत करो या आलस मत करो, कभी थको मत, ठीक है। तो ये सारे एडवाइजेस लाइफ में आगे बढ़ने, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत आवश्यक मंत्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मंत्र है जो लाइफ का एक पार्ट है ना। सामान्य रूप से सेल्फ स्टडी का मतलब धर्म ग्रंथों का, धर्म ग्रंथ कौन से हैं, वेद हैं, ठीक है। तो वेदों का सतत और गहन, कंटिन्यूअस एंड डीप स्टडी करना है, ठीक है। पास्ट टाइम में, प्राचीन काल में पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए वेदों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज नॉलेज के बहुत सारे वस्त विस्तार मतलब विशाल, असीम, है ना। तो आज नॉलेज के असीम क्षेत्र हैं और वेद के नियम अनुसार, ठीक है, सेल्फ स्टडी या स्टडी मात्र से ही हमारा काम नहीं चलता है। आज सेल्फ स्टडी का मतलब हम विस्तृत अर्थ में देखें, है ना, तो लिया जाने वाला, आज सेल्फ स्टडी का मतलब विस्तृत अर्थ में लिया जाने लगा है। आज किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज, है ना, स्टडीज की चिंतन करना, मनन करना, ठीक है, डीप स्टडी ऑफ एंड थिंकिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, है ना, चिंतन करना, मनन करना, उसका डीप स्टडी करना, ठीक है। तो ये सब सेल्फ स्टडी में आता है। सेल्फ स्टडी द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ज्ञान अर्जन, ठीक है, करके ही व्यक्ति आगे आने वाले जीवन में फ्यूचर लाइफ के लिए, फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार हो पाता है। सेल्फ स्टडी व्यक्ति को व्यर्थ विचलन से बचाता है, ठीक है, और भटकाव से बचाता है। राइट पथ पर चलने के लिए हमेशा
अग्रसर करता है, ठीक है। तो इससे लाइफ की डायरेक्शन के निर्धारण में बहुत हेल्प मिलती है। तो अच्छी, उपयोगी और ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़ने से लाइफ को सही डायरेक्शन मिलता है। जिस प्रकार से एक गुड डाइजेस्टेबल और सात्विक, है ना, पचने सुपाच्य और सात्विक भोजन बॉडी को हेल्दी रखता है, उसी प्रकार सेल्फ स्टडी हमारे माइंड को हेल्दी रखता है, ठीक है, स्वस्थ रखता है। तो सेल्फ स्टडी मन का फूड है, मन का भोजन है। इससे हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब है आत्मिक बल मिलता है। और अच्छी बुक पढ़ने से, रीडिंग गुड बुक्स, ठीक है, अच्छी बुक पढ़ने से मन, है ना, और जो हमारा माइंड है वो हेल्दी भी रहते हैं और पीसफुल रहते हैं। पीसफुल का मतलब है शांत रहते हैं, है ना। तो इससे हमारे इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, और गुड थॉट्स भी डेवलप होते हैं, अच्छी सोच आती है हमारे दिमाग में, ठीक है। सेल्फ स्टडी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब नॉलेज प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। इनके पढ़ने से टाइम का सदुपयोग होता है, ठीक है। बाय रीडिंग देम वी कैन यूटिलाइज अवर माइंड इन अ बेटर वे, ओके। अब यहाँ कुछ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको ये स्टोरी डायरेक्ट हिंदी में सुनाते चलती हूँ, ओके। तो इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स में यहाँ पर इंडियंस में नॉलेज के प्रति रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टडी की लालसा है, और वेदों के, है ना, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की भावना शुरू से ही रही है। तो किंग हर्ष का शासनकाल था, ठीक है। तो दूर देशों से, दूर के कंट्रीज जैसे सुमात्रा, जावा, लंका और चीन, यहाँ से लोग अपनी ज्ञान की भूख को मिटाने के लिए, उसको शांत करने के लिए आया करते थे। तो इंडिया उस काल में ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा, नॉलेज के लिए बहुत फेमस था। तक्षशिला और नालंदा जैसे वर्ल्ड नहीं, कॉलेजेस कहा जाए, है ना, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर विद्यमान थी, ठीक है। तो हर्ष के काल में एक चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग इंडिया आया। वो यहाँ लगभग 14 ईयर्स रहा। उसने यहाँ के बुक्स का डीप स्टडी किया, ठीक है, यहाँ के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, इंडिया के कल्चर, वैभव और पांडित्य का भी बहुत उसने अवलोकन किया। तो एक दिन उसने किंग हर्ष से वापस जाने की, चाइना वापस जाने का प्रस्ताव रखा। तो उसने हर्ष से एक प्रीसियस ग्रंथ, है ना, उसकी एक विश थी, तो वो चाहता था, हर्ष जो थे वो अमूल्य ग्रंथ अपने साथ अपने देश, अपनी कंट्री चीन ले जाने की इच्छा उसने प्रकट की। एक कोई ग्रंथ था, है ना। तो जब ह्यूनसांग जाने लगे तो हर्ष ने ह्यूनसांग के साथ 20 सोल्जर्स भी भेजे ताकि वे उसे बॉर्डर तक सेफली पहुंचा दें। तो जब ह्यूनसांग नाव से, है ना, बोट से समंदर पार कर रहा था, ठीक है, समंदर सी, है ना, जब वो पार कर रहा था तो अचानक तूफान उठता हुआ दिखाई दिया उनको, ठीक है। तो जो सेलर था, नाविक, है ना, वो टेंशन में आ गया और बोला कि इस शिप का जो वेट है वो हल्का होना चाहिए, नहीं तो इसके सिंक मींस डूब जाने की आशंका है। इतना सुनना था कि उन 20 सोल्जर्स ने बिना किसी के कहे और पूछे उस समंदर में उन्होंने छलांग लगा दी। तो जो शिप था उसका वेट हल्का हो गया। तो उन इंडियंस का अपने प्रीसियस बुक्स, ठीक है, इतनी जो अमूल्य ग्रंथ थे, उनके लिए उनने खुद का बलिदान कर दिया। केवल ह्यूनसांग के लिए ही नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक ये अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो आज भी वहां के लोग ये पढ़ सुनकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं कि, और उनके मुंह से अचानक ही निकल उठता है कि जो इंडियंस हैं और उनकी ज्ञान, उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, और अपनी इस दृष्टि के कारण वर्षों तक इंडिया जगत गुरु के आसन पर बैठा रहा है ना। लोग जो है इंडिया को जगत गुरु के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका मतलब ये कि इंडिया की धरोहर के लिए, हमारे भारत की धरोहर के लिए हमारे भारत के लोगों ने अपने जान का भी बलिदान कर दिया। ठीक है, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उसकी भी परवाह नहीं की। तो यहाँ बुक्स की बात हो रही है ना, जो और 2-3 इंसिडेंट्स जो दिए हुए हैं वो कल हम पढ़ेंगे। ओके।